गैर शरई निकाह केस में खावर मानिका के मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ ने अदालत को बताया कि साबिक चेयरमैन PTI बुशरा बीबी के घर आते थे, दोनों कमरे में चले जाते थे। जज ने पूछा, क्या साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी आपको कमरे में साथ बिठाते थे? मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ ने कहा कि वो कमरे में जाता तो चेयरमैन PTI उससे बुरा भला कहते, दोनों बाहर निकाल देते थे। उस वक्त बुशरा बीबी के शौहर खावर मानिका कहते थे कि जाकर इन्हें देखो। गैर शरई निकाह केस के चारों गवाहान के बयानात कलमबंद। अदालत ने जुमे को केस काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल तलब कर लिए। साबिक चेयरमैन PTI ने झूठ छुपाने के लिए कलाम इलाही को ढाल बनाया। ओन चौधरी को वो अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तला डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के बानी PTI पर वार। कहा कि अपने मुर्शद से मुलाकातें कब से चल रही थीं, ये बात बिल्कुल साफ जाहिर है। मुल्की मफाद की खातिर घर के भेदी ने भेद खोले तो लंका ढाने में एक लम्हा नहीं लगा। कहा कि रियासत मदीना के दावेदार को चाहिए कि पहले वहाँ की तर्ज सियासत सीखे। कौम पहले तुम्हारे करतूतों से आगाह नहीं थी, आज आगाह है। क्या पाक पतन के लोग इन चीज़ों को भूल सकते हैं? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की तनकीद। कहा कि PTI के बानी चेयरमैन को जेल में हर तरह की सहूलत मुयस्सर है। क्या किसी और मुजरिम को जेल में देसी मुर्गी खिलाई जाती है? क्या जेल के किसी दूसरे कैदी के पास इतनी सहूलियात हैं? इलेक्शन कमीशन ने बानी चेयरमैन PTI की नाअहलियत से मुतालिक केस का फैसला महफूज करते हुए PTI के चेयरमैन के इंतखाब से मुतालिक रिकॉर्ड मांग लिया। साबिक चेयरमैन PTI के वकील शुएब शाहीन ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया है। कानूनी तौर पर यह मामला ख़त्म हो गया क्योंकि पार्टी का नया चेयरमैन आ चुका है। अगर आप इस केस को चलाना चाहते हैं तो अकबर एस बाबर पिटिशन दायर कर रहे हैं, उसके साथ चला लें। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप दरख्वास्त गुजार खालिद महमूद को मौका दे रहे हैं कि वो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पिटिशन दायर करें। दरख्वास्त गुजार खालिद महमूद ने सदा की कि आप ऑर्डर में लिख दें कि साबिक चेयरमैन PTI सजा याफ्ता है, पार्टी का कोई ओहदा नहीं रख सकते। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि साबिक चेयरमैन PTI ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। चेयरमैन PTI को पता ही नहीं था कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है। हुकूमत तो आजम खान चलाते थे। PTI पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खट्टर की तनकीद। मालकन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI की हुकूमत में कोई गधा भी बाहर से आ जाता तो वो बाइज्जत होता था, लेकिन PTI के MNAs की कोई इज्जत नहीं होती थी। पेशावर की वर्सक रोड धमाके में 3 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। जख्मियों में 9 साल का बच्चे की हालत तशवीशनाक। पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने धमाके की जगह से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। इब्तदाई बयान के मुताबिक बारूदी मवाद सड़क किनारे सीमेंट ब्लॉक में छुपाया गया था। SP का कहना है कि 4 किलोग्राम बारूद इस्तेमाल किया गया। टारगेट के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। धमाके के वक्त की CCTV भी मंजर आम पर आ गई। अमरीका और अफगानिस्तान की जेलों में आफिया सिद्दीकी का रेप किया गया। आफिया सिद्दीकी को जेल के गार्ड्स ने 2 बार जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया, जबकि जेल के कैदियों के हाथों आफिया अनगिनत बार जिनसी हरासानी का निशाना बनती रहीं। डॉक्टर आफिया से बगराम में जिनसी ज़्यादती बतौर तफ्तीशी हरबा की गई। डॉक्टर आफिया के वकील क्लाइव स्टेफर्ड स्मिथ के अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया के साथ होने वाली बदसलूकी से मुतालिक खौफनाक इंकशाफात। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान को आफिया से होने वाली जिनसी ज़्यादती के बारे में सब पता है। बोले कि एक अमरीकी शहरी की हैसियत से जो कुछ अमरीकी जेलों में आफिया के साथ किया गया उस पर उन्हें शर्मिंदगी है। अमरीकी जेलों में जो सलूक आफिया के साथ किया जा रहा है वो जिनसी बदसलूकी के लिहाज से नाकाबिल बयान है। गजा के ब्रिज मुहाजिर कैंप में इसराइली बमबारी, 15 फ़लस्तीनी शहीद, 15 घर मुकम्मल तबाह। इसराइली हुकाम के मुताबिक इसराइली तैयारों ने खान यूनिस के शमाल और मशरक़ी इलाकों में फॉस्फोरस बम बरसाए। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर डेनिस फ्रांसिस का गजा में जंग बंदी, फ़लस्तीनियों को इंसानी इमदाद तक रसाई और यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। इसराइली फ़ौज के मुताबिक गजा में आज ज़मीनी ऑपरेशन में मज़ीद 3 इसराइली फ़ौजी हलाक, 4 शदीद ज़ख्मी हो गए।
गजा में ज़मीनी फौजी ऑपरेशन में हलाक फौजियों की तादाद 78 हो गई। और पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड में तारीख रकम कर दी। कीवी टीम को मुसलसल दूसरे T20 में शिकस्त देकर पहली बार सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने 6 विकेट पर 137 रन बनाए। मुनीबा अली ने 35, बिस्मा मारूफ ने 21 रन की इनिंग्स खेली। आलिया रियाज ने 1 छक्के और 3 चौकों की मदद से 22 गेंदों पर 32 रन बनाए। न्यूजीलैंड विमेन टीम जवाब में 7 विकेट पर 127 रन बना सकी। फातिमा सना ने 3 विकेटें हासिल की। प्लेयर ऑफ द मैच आलिया रियाज का कहना है कि बड़ी टीम को सीरीज में हराने का ख्वाब पूरा हो गया।